हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं आप। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमने काफी चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपने। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। अब हमारा रह गया पांचवा चैप्टर। हमने छठा कंप्लीट कर लिया, सातवां रह गया, आठवां कंप्लीट कर लिया। तो अभी हमारे पांचवा और सातवां चैप्टर रह गए हैं और आखिरी के 3 चैप्टर रह गए। तो लगभग हमारे 5 चैप्टर अभी बाकी है, जिसमें कि ये 2 चैप्टर 3 चैप्टर हमारी 2 क्लास में कवर हो जाएंगे और इनमें थोड़ा समय लगेगा, पांचवे में और सातवें में। तो आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैरियर टू बिजनेस कम्युनिकेशन। एक अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बैरियर टू बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है। अब बैरियर टू बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैक्स टू मैक्स में 30 मिनट्स लगेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे ना, बहुत ही ज्यादा आराम से पढ़ेंगे तब भी 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। 3 पेज है बस, इतना छोटा चैप्टर है। तो आइए, तो बैरियर टू बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन करते समय क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं। एक चाइनीज गेम है, चाइनीज विस्पर। अब वो गेम क्या है, बेसिकली एक राउंड सर्कल पे या एक रो बना देते हैं और एक पर्सन दूसरे पर्सन को बुलाकर कुछ बोलता है या कुछ इशारे करता है और वही चीज आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसका एक मैं वीडियो आपके साथ जरूर दिखाऊंगा और आप समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पर्सन अब इसको इशारा कर रहा है, कुछ बता रहा है, अब ये आगे बताएगा, ये आगे बताएगा, तो फाइनली क्या होगा वो देखते हैं। ये खेल गई, ये लड़की खेल गई है। इसने गलत बताया, ये बीच में खेल गई। देख लो आप क्या कर रही है। एंड देखते हैं। अब ये लास्ट वाला था, फाइनल वाला। यार ये क्या कर रहा है। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ ये वाला, उसने क्या बताया और ये क्या कर रही है एंड इसको कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। यही होता है दोस्तों कम्युनिकेशन बैरियर। ये एक चाइनीज गेम है जिससे ये एक्सप्लेन करा गया है कि कैसे आप बीच में कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है, किस किस रीजन की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। और इसका हमारा जो ये गेम का नाम है चाइनीज विस्पर करके गेम है ये, और इसका एग्जाम्पल भी इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। One of the best way to understand the barrier that exists in a communication is through the popular childhood game is Chinese whisper. The player stand in a straight line or in a circle. The first person come up with a sentence, कुछ बोलेगा, ठीक है, एंड लास्ट पर्सन के बाद ऐसे बोलते चले जाएंगे। अब देखेंगे कि पहले पर्सन ने क्या बोला और लास्ट पर्सन ने क्या बोला, इसलिए यहाँ पर किस वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आया। जैसे जैसे हम आगे बोलते जाएंगे ऑब्वियस है
कि डिफरेंट आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। इन मेजॉरिटी केस द फाइनल पे आइदर पार्शियली और टोटली डिवाइड फॉर सब ओरिजिनल मैसेज। जो ओरिजिनल मैसेज से कुछ चीजें अलग होती है, चाहे पार्शियली अलग हो जाएगा या सब कुछ पूरा ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। ये कुछ इंट्रोडक्शन था, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया कि कैसे कम्युनिकेशन बैरियर हो सकते हैं। तो अब इसके अंदर जब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर पढ़ेंगे तो किस किस वजह से कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है वो हम आगे देख रहे हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर आ गया फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर में क्या होगा, फिजिकल बैरियर आर क्रिएटेड मेनली ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन अ सराउंडिंग और इन्वायरमेंटल आइदर पार्टी और बोथ पार्टी इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब फिजिकल बैरियर कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, कैन बी इजिली स्पॉटेड। अब फिजिकल बैरियर क्या हो सकता है, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आपके घर में बहुत ही नॉइज हो रहा है, आपने मेरी बात समझ नहीं पाए, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर। कई बार ऐसा होता है हम फोन में बात करते हैं, नेटवर्क नहीं आता, कट जाती है आवाज, कट जाती है, तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर। नॉइस की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से, बहुत ज्यादा नॉइस आने की वजह से, एनवायरमेंटल नॉइस आने की वजह से, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी की बातों को ना समझ पाए या दोनों पार्टी एक दूसरे की बातों को ना समझ पाए, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर कहते हैं। क्या बात क्लियर है? अब फिजिकल बैरियर क्या हो सकता है, किस किस वजह से हो सकता है, किस कारण की वजह से फिजिकल बैरियर हो सकता है। जैसे कि पहला कारण है डिस्टेंस, मैं यहां से बोल रहा हूं, बहुत तेज बोल रहा हूं, और आपके पास आवाज जा तो रही है, बहुत स्लो जा रही है क्योंकि आप बहुत दूर खड़े हो, पर मैंने जो आपको बोला वो आप अच्छे से समझ नहीं पाए उसको, क्योंकि हमारा डिस्टेंस है बहुत ज्यादा दूर है। तो डिस्टेंस की वजह से भी फिजिकल बैरियर आ सकता है। Geographical distance is a big cause of physical barrier. It prevents personal communication is done through a video conference, phone call, mail, memos. अब मैंने आपको कॉल करा, यहाँ से आपकी आवाज कट रही थी या मेरे तरफ से आवाज कट रही होगी, तो आप मेरी बात समझ नहीं पाए। ये भी क्योंकि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज्यादा दूर मेरे से हो, डिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से मैं आपको कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोल रहा हूँ। नेट की वजह से, है ना, इसमें क्या हो सकता है, नेट प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो अटक सकती है, कॉलिंग में नेटवर्क आने की वजह से अटक सकती है। तो उस तरीके से भी यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो वहां पर भी फिजिकल बैरियर आ सकता है। अब आप मेरे सामने खड़े हो और मैं यहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल शांत है माहौल, तो मैं जो बोलूंगा आप समझ जाओगे। अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा नॉइज है तो आप नहीं समझ पाओगे, है ना। इसको कहते हैं फिजिकल बैरियर। में पहला कॉज जो आता है, किस कारण से फिजिकल बैरियर होता है, डिस्टेंस की वजह से फिजिकल बैरियर हो सकता है। आगे इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल पढ़ो सीधा। अब if a person standing in adverse weather condition, the conversion could be hampered because that they were not able to full attention or what to other person saying, follow the information is not smooth. Environment, जैसे बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही है, पहाड़ में गरज रहे पहाड़, मतलब जो आसमान गरज रहा है, बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है ना। उस वजह से जब आप कॉल करते हैं, किसी को बात करते हैं, तो नेटवर्क इशू आ जाता है ना। तो वो एक इन्वायरमेंटल है। तो इन्वायरमेंटल की वजह से भी हम स्मूथ तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट इतना खराब होता है जिसकी वजह से हमारे नेटवर्क इशू हो सकता है, जिसकी वजह से दूसरा पर्सन क्या कह रहा है वो समझ नहीं पाते। तो इन्वायरमेंटल बैरियर भी हो सकता है ना। ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, टेक्नोलॉजी डिस्टर्बेंस। टेक्निकल में टेक्नोलॉजी बात कर रहा है, टेक्निकल अलग हो गया, टेक्नोलॉजी अलग हो गई। एग्जाम्पल पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल अ ब्रोकन फैक्स मशीन, क्रैश सिस्टम, फॉल्टी प्रिंटर, ऑल दिस कॉज अ डिले इन अ फॉलो अप इंफॉर्मेशन एंड डाटा कैन बी डिलीटेड इफ सो नॉट सेव्ड। आपने कंप्यूटर में अपना कोई डाटा सेव कर रखा है, हार्ड डिस्क खराब हो गई, गया वो डाटा, आप किसी को आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये कम्युनिकेशन बैरियर हो गया, जिस डाटा के खराब होने की वजह से हम कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। डाटा खराब हो, हार्ड डिस्क खराब होने की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। मेरे को प्रिंट निकालना, सिस्टम प्रिंटर में इंक नहीं है, प्रिंटर खराब हो गया, इंक है पर प्रिंटर खराब हो गया, ये कम्युनिकेशन बैरियर है। इसकी वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया। ऐसे रीजन जिनकी वजह से हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उन्हीं को कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। सिंपल और सरल, किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से, किसी भी कारण की वजह से जब मैं किसी से कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाता या पूरा ही कम्युनिकेट नहीं कर पाता, मेरी कम्युनिकेशन आधी अधूरी रह जाती है, तो उसी को कम्युनिकेशन बैरियर कहा जाता है। टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, प्रिंटर फॉल्ट हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया, फैक्स मशीन खराब हो गई, इस वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया दूसरी जगह पर, इसको हम क्या कहेंगे, टेक्निकल डिस्टर्बेंस की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, फिजिकल बैरियर हो सकता है बेसिकली।
टाइम की वजह से फिजिकल बैरियर हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन पीपल लोकेटेड इन एरिया विद अ डिफरेंट टाइम जोन फेस द इशू सेंटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी इंडिया के अंदर अभी यहाँ पर दिन हो रही है, ठीक है ना, बाहर की कंट्री में हो सकता है वहां शाम हो रही हो, जो यहाँ सुबह है वहां पर रात हो रही हो। तो एक कंपनी जब दूसरी कंपनी से डील कर रही है जो बाहर रहती है, यहाँ पर जो सुबह हो रही है, हमारा ऑफिस सुबह खुलता है, उनका ऑफिस अगली सुबह खुलेगा, मतलब आज हम सुबह काम कर रहे हैं तो उनके वहां सो रहे हैं, वो आ गया बैरियर टाइम की वजह से। मुझे आज कोई अर्जेंट फाइल में साइन करवाना है और मैं उनसे बात करूंगा जो सो रहे हैं अभी, हो सकता है ना, टाइम का खेल भी हो सकता है। यहां पर सुबह के 8 बज रहे हैं, वहां पर रात के 8 बज रहे हैं। अब मुझे अगर 10 बजे काम, मुझे यहाँ पर दिन के 10 बजे, सुबह के 10 बजे काम कराना, तो वहां रात के 10, वहां तो सो गए होंगे सारे के सारे, अब मैं काम कैसे करवाऊं भैया। तो ये एक टाइम के अकॉर्डिंग भी बैरियर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर। तो किस किस की वजह से बैरियर आ सकता है सर, जरा बताना। डिस्टेंस की वजह से आ सकता है बैरियर, एनवायरमेंट की वजह से आ सकता है, टेक्निकल डिस्टर्बेंस की वजह से आ सकता है, और टाइम की वजह से बैरियर आ सकता है। सिमेट्रिक बैरियर क्या होता है? सिमेट्रिक बैरियर क्या होता है? बहुत ही सिंपल चैप्टर है यार, बहुत ही सिंपल। सिमेट्रिक बैरियर और लैंग्वेज बैरियर अराइज व्हेन बोथ द पार्टी स्पीक इन टू डिफरेंट लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ एसेंस ऑफ मैसेज इज लॉस्ट इन अ ट्रांसलेशन प्रोसेस। आप कहीं वहां जाना, नीचे साउथ की तरफ में जाना, साउथ कह रहा हूं, हाँ साउथ की तरफ में जाना, केरला, त्रिवेंद्रपुरम, वहां पर इंग्लिश में बात करते हैं, और जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में। कहीं कहीं पर ऐसी जगह, जैसे महाराष्ट्र में जाओगे तो काफी लोग महाराष्ट्र में बात करते हैं, पर वहां पर हिंदी भी आती है, पर जो साउथ के लोग होते हैं नीचे, उनको तो हिंदी आती ही नहीं, वो हिंदी नहीं समझ पाते। तो आप अगर हिंदी में हिंदी जानते हो, आप इंग्लिश नहीं जानते, तो फिर कैसे कम्युनिकेशन होगा? जब दो पर्सन आपस में दो डिफरेंट लैंग्वेज जानता हो, और एक पर्सन को उसकी लैंग्वेज नहीं आती हो, दूसरे पर्सन को उसकी लैंग्वेज नहीं आती हो, तब वहां पर होता है सिमेट्रिक बैरियर। आया समझ में? सिमेट्रिक बैरियर। फिजिकल बैरियर में दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज तो जानते हैं, पर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्टेंस, टाइम, आपके पास टेक्निकल, इसकी वजह से हो रहा है फिजिकल बैरियर। बट सिमेट्रिक बैरियर की बात अगर हम करें, तो मैं आपकी लैंग्वेज जानता हूं और आप मेरी जानते हो, तो ये सिमेट्रिक बैरियर नहीं है। मैं हिंदी जानता हूं, आप सिर्फ इंग्लिश जानते हो, आप हिंदी नहीं जानते हो, मैं इंग्लिश नहीं जानता, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक बैरियर। जब दो अलग अलग पर्सन दो अलग अलग लैंग्वेज जानते होंगे, उनको हम सिमेट्रिक बैरियर कहते हैं। यहां पर लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। आप कभी बाहर जाओगे, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कहीं पर भी जाओगे, तो वहां पर इंग्लिश बोली जाती है। अब आप उनकी इंग्लिश समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो बहुत फास्ट होती है, फ्लुएंट इन इंग्लिश होती है, और उनके वर्ड भी अलग होते हैं हमारे इंडियन से। अगर आप अच्छे से इंग्लिश जानते हो तभी आप उनकी बात समझ पाओगे, अगर नहीं जानते तो आप हिंदी जानते हो, वहां घूमने जा रहे हो तो हैं करते रहोगे फिर। व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, हे ब्रो, व्हाट यू वांट, भैया ये देना यार, ये 1 किलो दे दो यार, पैक कर दो। I didn't understand. Why are you saying? What are you saying? I didn't understand. Please speak in English. सर मुझे ना हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती। No, 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 no. I don't understand. Didn't understand what you are saying. Go and come. Go and come after English. Go, 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 go. फिर आप यूं करते, पैसे निकाल के, How much? This. How much? फिर ये होता है। अब आपको इंग्लिश नहीं आती तो भाई यही करोगे, आई वॉन्ट दिस, हाउ मच, आई हैव टू पे, इतना आता होगा, इतना सबको आता है। हेलो, हाउ आर यू, तो कहता है आई एम फाइन, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आई एम फाइन, आई एम ऑल गुड, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। क्या बोल गई जल्दी? हे, आई एम दीपक फ्रॉम इंडिया, हे, दिस इज सैम फ्रॉम यूएसए, वे आर यू गोइंग। अब आप कहोगे अब क्या बोल गए, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कहीं मार्केट जा रहे हो, कुछ सामान लेने जा रहे हो, ये उठाकर पैसे निकालोगे, हाउ मच आई हैव टू पे टू यू, हाउ मच, $20, ओके बाय, सिर्फ यही खत्म हो जाएगी कन्वर्सेशन। तो जब आप, जो डिफरेंट लैंग्वेज होती है, अलग अलग लैंग्वेज, तो वहां पर सिमेट्रिक बैरियर आ जाते हैं। ठीक है जी, अगर मैं भी यहां पर इंग्लिश में बोलने लग जाता तो बस फिर तो आपने ले ली थी मेरी क्लास, इंग्लिश की बातें इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो। फिर क्या मजा आता।
तो here are the some common language features faces that cause communication problem arising of out of semantic barrier. जैसे कि misunderstood word. Some word have a different meaning, usage and different content. They sound exactly same. अब वर्ड से आ सकता है, जब आप लैंग्वेज की बात करते हो वहां पर क्या बात होगी, वर्ड की। यार वहां पर अलग वर्ड यूज, अलग वर्ड का मतलब, वहां पर एक वर्ड बोला, वही वर्ड हमारे वहां भी चलता है इंडिया में, वो वर्ड बाहर भी चलता है। अब उस वर्ड का मतलब अलग हो गया, हमारे लिए अलग हो गया मतलब। तो जब एक वर्ड के दो डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं, अब आपने कुछ वर्ड बोला, मैंने समझा मेरा अपने मीनिंग के हिसाब से, आपने अपने मीनिंग के हिसाब से सब वर्ड समझा, तो यहां पर आ जाता है सिमेट्रिक बैरियर, लैंग्वेज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। Some word have a different meaning and uses different contents. They sound exactly same. As the result, confusion in mind and listener is created. Example: right and right, fair and fair, sale and sell. सबसे अच्छा है right and right. अब right, अब लिखने लग जाओगे, अरे right means right तो सही है। अब right और right तो दोनों सेम ही है ना, पर यहां पर लिखने में फर्क पड़ता है कि अच्छा ये वाला right वाला right कह रहा है या right वाला right कह रहा है। तो ये हो सकता है वर्ड मिसअंडरस्टूड। वर्ड को अगर आप समझ नहीं पाए क्या है, तो उससे भी कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। यू आर राइट, ओके आई एम राइटिंग, ऐसा करना, आपको सही कह रहा है, आप कह रहे हो राइटिंग। मिस्ड ह्यूमर, मेनी टाइम पीपल डोंट गेट द जोक और ह्यूमर्स, दे फाइंड इट ऑफेंसिव, इनअप्रोप्रिएट। ह्यूमर्स इज ओनली एप्लीकेबल एंड इफेक्टिव व्हेन दे आर कोर्डियल, कंफर्टेबल एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप अमंग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको हम मजाक करते हैं, पर उनको मजाक सहन नहीं होता, वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, ऑफेंस हो जाते हैं, ये क्या है, ऐसे कैसे मजाक कर रहा भाई, तुम्हें जानता है क्या। तो इस केस के अंदर भी सिमेट्रिक बैरियर आ सकता है। हम तो उससे मजाक में कुछ कह रहे थे, हम उससे मजाक में कोई चीजें ले रहे थे, वो तो सीरियस हो गया भैया। होता नहीं होता कई बार ऐसा, मैं मजाक में बोल रहा हूँ कोई चीज, मजाक में हम कह रहे हैं और अगला पर्सन ही सीरियस हो जा रहा है, तो वहां पर आता है मिस्ड ह्यूमर। मिस्ड ह्यूमर का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी से जोक कर रहे हैं, किसी से मजाक कर रहे हैं, तो वो उस बात को सीरियस ले लेता है, गलत वे में ले जाता है। तो यहां अंडरस्टैंडिंग हो गया, कम्युनिकेशन बैरियर हो गया, मैं तो मजाक में बोल रहा था यार, तू सीरियस क्यों ले रहा है। तो ये हो गया आपके पास मिस्ड ह्यूमर। अब हम मिस्ड ह्यूमर उन लोगों के साथ करते हैं जिन लोगों के साथ हमें पता है कि यार ये मेरे को मजाक में लेगा चीजें। आप अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हो क्योंकि आपको पता है वो मजाक में लेगा, मिस्ड ह्यूमर। इसके बाद है यूसेज ऑफ आइडम्स। आइडम्स आर द फेसेस विच आर फिगरेटिव मीनिंग विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। They are usually used in daily morning in normal interaction. In a business communication, it can be ambiguous and illogical. Example. अब ये चीज आपको इंग्लिश में लिखी, अबे तो याद करना नहीं है, अब ये चीज आपको मैं समझाने लगा हूं और आप कहोगे यार ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनमें एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल सुनोगे पूरा कॉन्सेप्ट में आ जाएगा क्या होता है यूसेज ऑफ आइटम्स। द मार्केटिंग मैनेजर फेल्ट एंड नीडल्स। सिटिंग ऑन पिन एंड नीडल्स मीन्स टू एनेक्स और नर्वस। For a person which is not familiar with the item, find it difficult to understand the meaning of this sentence. क्या बात, इसने ये बात कही, बचपन में आप लड़के ज्यादातर करते थे, बचपन में क्या होता था, आप क्या करते थे, पेन की निब खोलते थे, फिर आपका दोस्त आ जाता था डेस्क के पास बैठने, फिर आपके नीचे पेन लगा देते थे ऐसे करके, ले बेटा, और जैसे ही वो बैठता था कट एकदम ही उठता था, मतलब जितनी तेज वो बैठता था उससे 5 गुना स्पीड में ऊपर उठता था। अब अगर यही चीज आप किसी नए पर्सन के साथ करोगे तो वो उस माहौल में ढला नहीं है बेचारा, उस माहौल में वो नहीं ढला भैया। है ना। अब ये इडियम्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। मुहावरे का होता है, कई बार आपने कोई मुहावरे सुने होंगे कि भाई मुहावरे का यूज कर, आप समझ नहीं आते। बंदर के जाने अदरक का स्वाद, अब क्या बोल गया कुछ तो बता। आप कई बार सुना बंदर के जाने अदरक का स्वाद, है ना, चीटी चढ़ी पहाड़। तो कई बार हम अपनी लैंग्वेज के अंदर मुहावरों का यूज करते हैं। तो मुहावरे का मीन्स यूसेज ऑफ आइटम्स। आप इसको आइडियम्स कह सकते हैं, इडियम्स भी कह सकते हैं, इडियम्स ही बोलो उसको, यूसेज ऑफ इडियम्स। इडियम्स मतलब होता है मुहावरे। जब हम अपनी कम्युनिकेशन में मुहावरों का यूज करते हैं, चीटी चढ़े पहाड़, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब नहीं समझ में आ रहा है हमें क्या बोला ये भाई, किसी बंदे को नहीं समझ में आता, मैं कहूँ भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आप बताओ उसका मीनिंग क्या होगा।
ऐसा होता है, कई ऐसे मुहावरे होते हैं जिनको हिंदी में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता। नाचना आन आंगन टेढ़ा, वाह। कई बात तो मुझे भी समझ नहीं आता जब कोई मेरे को यूज कर लेता है मेरे साथ मुहावरे, कि क्या बोल गया ये, फिर हम कहते हैं छोड़ो ना। दैट इज कॉल्ड यूसेज ऑफ इडियम्स। इडियम्स का यूज करते वक्त हम फैमिलियर नहीं है भाई, हमें नहीं पता कई बार ऐसे मुहावरे आप उनका यूज कर रहे हो, वह क्या समझाना चाह रहा था, हम क्या समझ रहे हो उसका मतलब, तो वो चीज। तो इन चीजों की वजह से सिमेट्रिक बैरियर आ सकता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम का जहां बात होती है वहां सिमेट्रिक बैरियर कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ बता रहा है, कुछ ओवरकेम बता रहा है कि आप कैसे सिमेट्रिक बैरियर को खत्म कर सकते हैं। ओवरकेम कहते हैं उनको। सम ऑफ दी ओवरकेम सिमेट्रिक बैरियर आर अ स्पीकर शुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ हरसेल्फ टू लिसन क्लियरली। जो स्पीकर होता है उसको इस तरीके से बोलना चाहिए, इस तरीके से बात करनी चाहिए कि अगला पर्सन उसको ढंग से सुने और समझे। तो इस तरीके से ओवरकेम कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पर। अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज सच फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर वाइज कम्युनिकेशन शुड बी। अब आप कह रहे हो अरे भाई चलना निकल, चल निकल, दोनों फर्क हो गया। चलना निकल, अब हंस के बोल रहे हो तो आपको लग रहा है मजाक कर रहा है, चल निकल यहां से। आपको लगा गुस्से में बोल रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, फिर लड़ाई हो जाएगी वहां पर। तो जब भी आप किसी से लिसनर आपको मजाक करते हो, जॉक करते हो, किसी से मजाक कर रहे हो, तो आप अपने एक्सप्रेशन को भी मजाक वाले रखो। सीरियस वाले एक्सप्रेशन में अगर मजाक कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है ना, फिर बाल में चाटा वाजा घुसना आ सकता है सामने से। स्पीकर शुड ऑलवेज लिसन एक्टिवली टू लिसन दैट सो दैट एनी कंक्लूजन इज नॉट बिल्ड। स्पीकर जब बोलता है तो लिसनर का फीडबैक भी सुने और बाद में फिर इन एंड जाके कंक्लूजन निकाले। ये नहीं कि बोलते ही कंक्लूजन निकाल दे, नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एनी पार्टी शुड नेवर एज्यूम एनीथिंग। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लड़कियां बहुत करती है, पहले से मान लेती है, एज्यूम कर लेती है, ऐसी हुआ होगा तभी तो मुझसे बात नहीं कर रहा, किसी और से बात कर रहा होगा, कोई और पटाली होगी। अरे खाना खा रहा है वो, अरे अगर संडास गया हो फिर वहां किसे बात कर रहा हो। तो ये अजम्पशन ना ले कृपया करके। कई बार लड़के भी ले लेते हैं, भाई रिप्लाई नहीं कर रही यार, लग रहा है तीन तीन को संभाल, तीन तीन से बात कर रही है। तो कई बार ऐसा होता है, तो अपने आप से अजम्पशन ना ले कृपया करके। मेरी लाइफ के अंदर भी ऐसे कई बार होता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपने आप से अजम्पशन लेने लग जाते हैं। कह रहा यार मुझे लगा तू क्लास बढ़ा रहा होगा, इसे मैंने बुलाया नहीं। भाई तू कैसे सोच रहा है, तू फोन तो कर लेता मुझे एक बार, फोन भी नहीं करा तूने। तो कह रहा यार मुझे लगा कि तू क्लास ले रहा होगा, तेरी क्लास ही चलती है, मुझे लगा तू क्लास ले रहा हो। अरे तू फोन कर लेता, पूछ लेता एक बार, तू अपने आप से अजम्पशन ले रहा है। कृपया करके अपने आप से अजम्पशन ना ले। ये तो एनी पार्टी शुड नेवर एज्यूम एनीथिंग व्हाइल कम्युनिकेटिंग। बिना कम्युनिकेट करे आप एज्यूम ना करें कृपया करके। वर्षा कह रही है सर तो लड़कियों के पीछे लग गए। तेरे पीछे लगाऊंगा, तुम्हारे ही पीछे लगाऊं मैं वर्षा, तुम नहीं मानती। तुम अपने आप से एज्यूम कर लेते हैं कि वो तो बात कर रहा होगा किसी से, मेरे से क्यों बात करेगा, फिर लड़ाई कर लेती है। वर्षा कहती है अपने दोस्त से कि क्या छुपा रहे हो तुम, मुझे बताओ। तो कहता है नहीं कुछ नहीं, कोई कोई बात नहीं है, क्या छुपाऊंगा। नहीं मुझे बताओ क्या छुपा रहे हो तुम, कुछ तो छुपा रहे हो। भाई बहुत देर से ये बोलने में वर्षा बोलते आ रही, बोलते आ रही है। वर्षा कह रही नहीं नहीं मुझे जानना है, मुझे अभी जानना है। कह रहा है नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा यार, समझो कि समझने की बात करो। नहीं मुझे पता, मैं 100% सुनू, कुछ तो छुपा रहे हो तुम। वो कह रहा है चलो ठीक है बता रहा हूँ। कह रहा है मुझे नहीं जानना। वर्षा कह रहा अब नहीं जानना ही नहीं मुझे। पहले उसने 15 मिनट इस बात पे बहस करी कि मुझे जानना है क्या छुपा रहे हो। 15 मिनट बाद जब लड़का हार मान गया कि ठीक है मैं बताता हूं, तो 15 मिनट बाद मुझे मुझे जानना ही नहीं है, रहो, ब्लॉक कर देती है वर्षा। वर्षा कह रही हस्बैंड बोलो, अच्छा सॉरी मुझे लगा शादीशुदा नहीं हो तो हस्बैंड से यही करते होगी वर्षा,
वर्षा जी अपने व्हाट्सएप से ही करती होगी। कहाँ थे तुम? नहीं कहाँ थे? जरा ऑफिस गया हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, ऑफिस तो कॉल किया था मैंने, तो निकल गया हूँगा। ऐसे कैसे निकल गया? आज कैसे जल्दी आ गए तुम? कल तो लेट थे। कल कहाँ थे? आज जल्दी आ गए, कल लेट थे, तो कल कहाँ थे तुम? इतनी लेट कैसे हुई? क्या मैं बता रहा हूँ, मुझे जानना ही नहीं है। वर्षा जी कह रही है मुझे जानना ही नहीं है। वर्षा जी ने जीना आराम कर रखा है जी अपने हस्बैंड का। वर्षा जी नहीं मान रही, वर्षा जी जीना आराम करेगी। पहले 15 मिनट तो इस बात पे बहस होगी कि कहां थे तुम, मुझे बताओ। जब वर्षा जी के हस्बैंड बताने को रेडी है कि मैं यहां था, वो कह रहे नहीं मुझे जान, अब रहने दो। मैं जब पहली बारी में क्यों नहीं बताया, वहीं पर ही खोट निकल जाएगा। पहले बारी में क्यों नहीं बताया, ये 15 मिनट बाद क्यों बताया जा रहा है? अब मेरे को जानना ही नहीं। नहीं ऐसा क्यों वर्षा जी, ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है मुझे, दुख हो रहा है उनके हस्बैंड पर। मुझे लगा वर्षा एक स्टूडेंट है मेरे से छोटी, इसलिए तू करके बोला, सॉरी उसके लिए। जब पूछा तो नहीं बता। चलो आ गई है। अब वर्षा जी पकड़ी में, अब मैं पूरी कहानी वर्षा जी में बना दूंगा, मैं बता रहा हूँ। वर्षा जी पकड़ी गई। अब इन्होंने बता दिया ना इनका हस्बैंड है, मैं इनकी सोच बताऊंगा। अब देखना तुम आगे जाके, कम्युनिकेशन बैरियर। अभी पूरी कहानी में इस चैप्टर में वर्षा जी नजर आएगी। अब साइकोलॉजिकल बैरियर, कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग वन थॉट यूजिंग अ वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम। द ओरिजिन ऑफ कम्युनिकेशन इज वन माइंड एंड हेंस इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। However, that mind to can create a barrier in communication that prevent a person from properly expressing himself, understanding the other person. Psychological barrier are various types. Some of the most popular types of emotions play a major role in making a rest. For example, सर आपसे भी एज में बड़ी हूं। अरे मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चला ना। आप कह रहे हो कि शादी होगी तो फिर तो ऑब्वियस है बड़े हो गए आप, मुझे नहीं पता था। तो अब एग्जाम्पल सुनो आप अपने ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल वर्षा जी पढ़ाई कर रही थी अपनी। अब वर्षा जी ने फोन करा अपने हस्बैंड को। हस्बैंड का नाम क्या है आपके? हस्बैंड को फोन करा कि कहाँ हो, कब तक आओगे? वो कह रहे जी वहां से 8 बजे तक आ जाऊंगा। नहीं 8 बजे क्यों आओगे, जल्दी आओ। वो कह रहे जी काम है मेरे को, कैसे कैसे आ जाऊं मैं जल्दी। हाँ सुमित जी, सुमित जी है वर्षा जी के हस्बैंड का नाम। हाँ जी कहाँ हो? देख काम कर रहा हूँ। कब निकल रहे हो? 8 बजे। कह रहे ठीक है जैसा करो, 1 किलो प्याज 2 किलो टमाटर लेकर आना आते वक्त। वगैरह ठीक है ले आऊंगा। अब सुमित ना काम, सुमित जी काम के प्रेशर पे, सुमित जी काम के प्रेशर में है भाई, भूल गए, भूल कर आ गए। अब वर्षा जी खड़ी है, कहाँ है टमाटर और प्याज? 1 किलो टमाटर 2 किलो प्याज बोले नहीं, 1 किलो प्याज 2 किलो टमाटर बोले थे। सुमित जी ऐसे कहता अरे मैं तो भूल गया, अरे यार भूल गया। वर्षा जी अब चालू, भाई यही तो गलती हो, यही पकड़ लिया वो काम। अब वर्षा जी चालू हो गई वहां पर। अरे कह रही है देख रहे हो, यही बात अगर किसी और ने बोली होती तो तुरंत याद होती। मैं हूं ही क्यों, मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूं ना जिंदगी में। अगर मैं इंपॉर्टेंट होती तो मेरी हर बात इंपॉर्टेंट होती। यही अगर कोई और बोल देता तो बदल जाता भी, 2 किलो 5 की जगह 4 किलो आ जाते। अगर मैं जिंदगी में मैं इंपॉर्टेंट हुई नहीं, मेरी जरूरत ही क्या है यहाँ पर, जरूरत ही नहीं है मेरी। अब भाई उनके पति तो परेशान हो गए। अब उनके पति 2 किलो टमाटर की जगह 4 किलो टमाटर लेकर वापसी गए, बैग लेके वापसी गए सुमित जी। और वहां पर 4 किलो टमाटर 2 किलो प्याज एक्स्ट्रा लेकर आए और साथ में एक चॉकलेट। वर्षा जी रोने लग गई भैया, इमोशनल डैमेज, इमोशनल डैमेज। भैया मेरी तो जिंदगी में वैल्यू नहीं है जी, मैं हुई कौन यहाँ पर जिंदगी में। वर्षा जी जैसी गई वैसे हंसने लगी वर्षा। वर्षा जी मान ही नहीं रही भैया। वर्षा जी अब वो भाई टमाटर डबल डबल तो ले गए, साथ में 2-3 चॉकलेट भी लेकर आए। यार अब अपनी बीवी को मनाना है यार, बताओ हाथ धो गई, ये कोई बात हुई? ऐसे तो कौन गुस्सा होता है यार। अब 2 डबल डबल तो चीजें लेके आए, चॉकलेट दी जब आके चुप हुई है। ये होता है इमोशनल डैमेज करना, ये कम्युनिकेशन बैरियर।
वो लड़कियां जो इमोशनली खेलती है लड़कों के साथ, जेल में बंद करूंगा। इमोशन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग रैशनल डिसीजन। समटाइम कम्युनिकेशन आल्सो इन्वॉल्व मेकिंग डिसीजन एंड दीज आर इफेक्टेड बाय द पर्सन मूड एंड इमोशन। अगर वहां वर्षा जी नहीं इमोशनली अत्याचार नहीं कर रही होती तो वो 2 चॉकलेट थोड़ा आती। साथ में 2 चॉकलेट इसलिए तो आई है, भाई का डिसीजन चेंज हो गया, 2 चॉकलेट देनी पड़ी, बताओ, चुप कराने के लिए। चलो जी, हेलो इफेक्ट। व्हेन अ पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ पर्सन ओवरवेट एंड अदर ट्रेट इज टू बी सेड टू बी अ हेलो इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, जजिंग पीपल बाय देयर अपीयरेंस एंड इंटेलिजेंस। अब इसमें तो मैं कमेंट करना ही नहीं चाहूंगा। जब भी कोई पर्सन बिना उससे बात करे उस पर्सन को जज कर देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लड़की है, उसे लड़के ने चीट करा, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लड़की है, उसे एक लड़के ने चीट कर दिया, ठीक है, पहले बहुत सारे सपने दिखाए, फिर बाद में भाग गया वो। अब वो लड़की किसी और अब दूसरा लड़का उससे बात कर रहा है, तो तुम सब लड़के ऐसे ही होते हो, पिछले वाले ने भी ऐसी करा, तू भी ऐसे करेगा, तो है ही ऐसा, उसी की तरह है तू। बात ही नहीं करी, बात करने से पहले तुम सब लड़के एक जैसे हो, तुम्हें तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फीलिंग के साथ खेलना आता है, तुम्हें फर्क तो जब आप किसी पर्सन को उससे बात करे बिना जज करने लग जाते हो, कुछ को कहते हैं हेलो इफेक्ट। चलो जी, आपके बार आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बर्डिंग द लिसनर विथ too much of information at the time of given to rise fatigue and listener is unable to retain all the point during the conversation while might have been server impact on the effectiveness of communication। अब फॉर एग्जांपल वर्षा जी अब सुमित जी को बोल रही है संडे है, आज संडे है, सुमित जी की छुट्टी, एक दिन छुट्टी होती है भैया। अब वर्षा जी नहीं मान रही, सुबह सुबह उठ गई, कह रही घूमने चले। वो कह रहा है यार आज छुट्टी है, मैं थोड़ा घर पे रहना चाहता हूँ, आज 6 दिन काम करता हूँ और एक दिन घर पे रहना चाहिए। नहीं जा रहे ना तुम, और कोई बोलेगा तो घूमने चले जाओगे तुम, अब तुम नहीं जा रहे घूमने। मैं तो लाइफ में इंपॉर्टेंट ही नहीं है भाई, फिर इमोशनल से अत्याचार स्टार्ट। मेरे लाइफ में कोई जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों हूं यहाँ पर, मैं इस घर में क्या कर रही हूँ यहाँ, मैं चले जाती हूँ। बच्चे बच्चे है आपके, तो बच्चे अच्छे हैं, देख ले, संभाल लेना तुम इनको, अगर बच्चे हैं तो सॉरी, नहीं है तो फिर आगे तो होंगे ही, क्योंकि हर लड़ाई के बाद तो उतना उससे डबल प्यार हो जाता है ना, सुना है मैंने, लड़ाई के बाद प्यार डबल हो जाता है। तो अगर बच्चे नहीं है तो फ्यूचर में हो जाएंगे। है बच्चे है, ठीक है, तो संभाल लेना इनको, चुन्नू मुन्नू को, मैं तो जा रही हूँ। अगर मेरी घर में जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों रखूं यहाँ पर, बताओ। 3 महीने से बोल रही हूँ, आज बोला है वर्षा ने अपने सुमित जी को कि घूमने जाना है, कह रही 3 महीने से बोल रही हूँ, 3 महीने से बोल रही हूँ घूमने चलना है, घूमने चलना है, घूमने चलना है, बात सुनते नहीं हो। ये सामान मंगा दूं वो नहीं लेकर आओगे, भूल जाओगे चीजें, मैं ये कह दूंगी वो नहीं लेकर आऊंगा, मेरे को यहाँ जाना है वो नहीं करोगे। अब सुमित जी हो गए परेशान, पहले 2-3 बात तो सुनी, अब उनको पता चल गया कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो बातें जा रही यार, रुकी नहीं रही, रुकी नहीं रही। वो भी कह रहा है हटाओ छोड़ यार, हाँ हाँ, वो कुछ और सोच रहे हैं अपने दिमाग में, पर इसके इनकी शकल की तरफ देखते हो, हाँ हाँ, वो सोच कुछ और हो। तो इसको बोलते हैं ओवरलोड इंफॉर्मेशन। मतलब वर्षा जी बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, पहले कुछ मिनट तो बात सुनी, उसके बाद फिर अनदेखा कर दिया कि हाँ 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 ठीक है, हाँ ऐसे ऐसे करते करते ओवरलोड इंफॉर्मेशन। तो जब आप किसी को कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, जब आप किसी को ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो वो कहता है हटाओ यार, ज्यादा ज्ञान पेल रहा है ये तो, हटाओ इसको, इसको कम्युनिकेशन बैरे कहते हैं। फिर बात की बात आपसे नहीं सुनता, फिर आगे जाके बोलोगे मैंने याद है बोला था, आपको याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप उस टाइम ओवरलोड इंफॉर्मेशन हो गई थी, आपने थोड़ी सुना थोड़ा नहीं सुना, जो बात का ना सुना वही वो बाद में आके बोल रही है, ये बोल रहा है ना। निखिल कह रहा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लड़ाई के बाद प्यार, फिर क्या होता है घुसनबाजी। कहता है जी हम तो भटाभुट बुटबुट करते हैं, पट दुम दुम पट, बस हम छोटी मोटी बात तो होती नहीं, हमारी लड़ाई बातों से होती है, नहीं मानती बातों से, चलो, या नहीं मानता बातों से, बेलन लो पटापट बजा दो। निखिल आ रहे दिन, रुक जा बेटा। ऑर्गेनाइजेशन बैनर बैरियर।
समटाइम कम्युनिकेशन बैरियर कुड बी क्रिएटेड विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इंटर डिपार्टमेंट। इंट्रा और इंटर डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? एक ही डिपार्टमेंट के अंदर अगर कम्युनिकेशन बैरियर है तो उसको इंट्रा डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन बैरियर कहेंगे। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन बैरियर तो इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन बैरियर करेंगे। अगर इंट्रा वर्ड लग रहा है तो विद इन डिपार्टमेंट, इंटर लग रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है कई बार, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर कम्युनिकेशन बैरियर हो जाते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के अंदर ही इंप्लॉइज का कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। कई बातों को लेकर हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अदर्स और ये अदर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में इतना ही है बस कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में भी इंप्लॉय टू इंप्लॉय कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो सकता है, विद इन डिपार्टमेंट हो सकता है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के अंदर जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन बैरियर आ सकते हैं। आगे आ गया अदर्स। अदर्स मतलब जो उनमें नहीं है बाकी इसमें आ गया। अदर फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर इंक्लूडिंग क्लोज माइंडनेस ऑफ आइदर पार्टी, इम्पेशेंस ऑफ आइदर पार्टी आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को वेट करने को कहा, उसने वेट करा थोड़ा बहुत, 5 मिनट बोला, आप 10 मिनट 20 मिनट लेट आए तो वो चला गया, वो आपकी बात सुना बिना चले गया, कुछ हो गया, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर। किसी को वेट करना नहीं पसंद, कोई अपना माइंडसेट पहले ही सेट कर लेता है कि हाँ ये ऐसा ही होगा, ये ऐसी ही होगी, है ना, उसके सुना बिना माइंडसेट सेट करना, वेट नहीं करना, है ना, तो इसको हम अदर फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर भी कह सकते हैं। ये अदर में आ जाता है, मतलब पर तीनों में से नहीं थे, 3-4 में से नहीं थे, वो अदर में आ जाएंगे सारे के सारे, अदर बैरियर। Suppose a speaker is in a hurry and talk at a fast pace, while the listener miss out an essential detail. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कई बार ऐसा होता हूँ, बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ और आप कुछ बातें, मेरी बात आपका ध्यान अगर इधर हो गया तो आप कुछ बातें बीच में मिस कर जाओगे जो काफी इंपॉर्टेंट थी पेपर के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा अदर कम्युनिकेशन, अदर बैरियर, अदर कम्युनिकेशन बैरियर। एक स्पीकर है, बहुत तेजी से बात कर रहा है, बहुत तेजी से बोल रहा है और लिसनर जो सुन रहे पर कुछ में कुछ बीच में कुछ ऐसी एसेंशियल चीज छूट गई है उनसे जो पेपर में आने वाली थी, ये जो इंपॉर्टेंट थी, तो ये अदर कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर आ जाते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो मेजर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है वो नीचे आपको दे रखे हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बैरियर जो मेजरली रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहला आता है रूल्स एंड पॉलिसीज। कंपनी ने कोई रूल बनाया, हम उस रूल को अलग तरीके से समझ गए और हमने वो कर दिया तो गलत हो गया वो। पॉलिसीज कंपनी ने बनाई, हम पॉलिसी को समझ नहीं पाए तो पॉलिसी अंडरस्टैंडेबल नहीं हुई। तो रूल्स एंड पॉलिसीज के कई बैरियर आ सकते हैं। यूजुअली एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सम रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ मैसेज, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, पीपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ रूल एंड स्ट्रिंग एंड रिजिड, एम्प्लॉय विल बी हेजिटेट टू कम्युनिकेट फ्रीली। अगर मैंने आपसे कहा हमारी कंपनी का एक रूल है फॉर एग्जांपल कि जो वर्कर है वो कभी अपने सुपरवाइजर से बात नहीं करेगा, वो पहले अपने हेड से बात करेगा, हेड सुपरवाइजर से बात करेगा, मतलब वर्कर सुपरवाइजर छोड़ो, वर्कर कभी अपने डायरेक्टर या कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर से बात नहीं करेगा। ये कम्युनिकेशन चैनल है, वो अपने सुपरवाइजर को बोलेगा, सुपरवाइजर मिडिल लेवल को, मिडिल टॉप पे जाएगा। एक दिन वर्कर टॉप पे चले गया, क्यों चले गया? क्योंकि पॉलिसी जो रूल्स आपने बनाए हैं वो ज्यादा रिजिड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, फ्रीली अगर आपने एक बार गलती होगी कुछ नहीं कहा तो लोग करते रहेंगे। पहली गलती में अगर सजा दे दी तो फिर अगली बार नहीं होगा, पहली गलती दूसरी गलती तीसरी छोड़े जा रहे तो फिर लोग नहीं मानते। तो इसलिए कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं, कोई कहीं भी जाके बात कर रहा है इस तरीके से। तो ये आ गया रूल्स एंड पॉलिसीज। दूसरा आता है हियरार्ची पोजीशन। एन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर, मिडिल एंड टॉप। जैसे कि मैंने आपका समटाइम्स सुपरवाइजर में process an arrogant and power concession attitude which makes a lower level employee feel inferior and unworthy. They become a reluctant to send information in the fear of sending faculty. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हियरार्ची प्रोसीजर। ये जो आपका पोजीशन है इसमें क्या होता है, जो अपर लेवल में बैठे होते हैं ना लोग, वो बहुत रूडली बिहेव करते हैं लोअर लेवल से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिडिल लेवल ने लोअर लेवल पे वर्कर काम करते हैं, अब जो मिडिल लेवल है वो है सुपरवाइजर, उसके बाद थोड़ी पावर है क्योंकि उसको पूरे वर्कर को देखना है। अब वो बहुत गलत तरीके से बात कर रहा है लोगों से, बहुत डांट रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। अगर कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन वर्कर को देनी हो वो डर के मारे नहीं देगा, वो कहेगा यार इसमें भी कुछ गलती निकाल दी तो मुझे ही सुनाएंगे, यार छोड़ो मैं क्यों बताऊं। अब वो लग रहा है यार मशीन यहाँ पर कुछ खराब चल रही है, मशीन में यहाँ पर कोई दिक्कत है, तो कहेगा अगर मैंने ये बताया कि मशीन में कहीं दिक्कत है तो कहेगा तू नहीं करा होगा। ये डर के मारे जब लोग किसी को नहीं बताते उसी को कहते हैं हिरार्किकल पोजीशन। हिरार्किकल पोजीशन उसे कहते हैं। जब कोई सुपरवाइजर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है,
बहुत ज्यादा दबाव डालता है वर्करों पे, तो वर्कर भी फिर इन्फॉर्मेशन शेयर करने में चूकते हैं, कहते हैं यार क्यों बोलूं, मेरे को ही सुनाएंगे, खामा का फायदा क्या है, मैं नहीं बोलता, इससे अच्छा चुप रहता हूँ। इसको कहते हैं हिरार्किकल पोजीशन। तो ये बहुत होता है यार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फ्री इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन बिकम डिफिकल्ट स्पेशली ऑन ऑर्गेनाइजेशन विच डिवाइड इनटू टू डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रोल, रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी। फ्री इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन, देखिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रोल दिए गए हैं, काम दिया गया है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कुछ अथॉरिटी दी गई। अथॉरिटी दी है तो उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल ना करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को गलत तरीके से ना ले, इंटर डिपार्टमेंट फ्रीली ना रहे। क्या होता है कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज, फाइनेंस, कॉस्ट, है ना, मार्केटिंग, लॉ डिपार्टमेंट। तो ये अगर आप हर डिपार्टमेंट को फ्रीली किसी बंदे को किसी बात भेज देंगे तो ये गलत तरीके से होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी भूल जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाकर बातें मार रहा है, फिर क्योंकि आपने फ्री कर रखा है ना, कहीं पर भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये गलत चीज है। तो यहां पर आ जाता है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अगर स्ट्रक्चर में ये बना रखा है कि भाई इंटर डिपार्टमेंट बात आप नहीं कर सकते, इंटर जो डिपार्टमेंट का हेड होगा वही आपस दूसरे हेड से बात करेगा और नीचे के एम्प्लॉय आपस में बात नहीं करेंगे, तो फिर ठीक है। अगर बात करेंगे फ्रीली बात करते रहेंगे फिर तो कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएगा, अथॉरिटी भूल सकता है, रोल भूल जाएगा अपने, तो यहाँ कम्युनिकेशन बैरियर अराइज हो जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल के आगे वो क्या बताएगा, आगे बातें कर रहे हैं यार, पर्सनल बातें चल रही है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, ये भी गलत है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ 8 पॉइंट की कैसे हम अपने कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करें, मतलब कैसे क्या करें ऐसा जिससे कम्युनिकेशन बैरियर ना हो, कम्युनिकेशन टाइम बैरियर ना आए, ऐसा क्या करें वो हमें सिखा रहे हैं। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई आपको, यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए जी, कोई डाउट नहीं है। अब हम कह रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट पॉइंट अपना कम्युनिकेशन बैरियर के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर। कुछ यार ये चैप्टर के अंदर देखिए, चैप्टर बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है, हेडिंग पढ़ो, उसका मतलब समझने की कोशिश करो, बस अंदर के कंटेंट को कोई याद नहीं करना। जैसे इसके अंदर हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकमिंग कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं, क्या ऐसा काम करें जिससे बैरियर खत्म हो जाए कम्युनिकेशन करते टाइम। सबसे पहला काम करो, चूज अ प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आप कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, मेल के थ्रू कर रहे हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो, फिजिकल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जो आपके पास मीडियम है वो चूज करो। कम्युनिकेटर मस्ट इंश्योर दैट द प्रॉपर मीडियम और चैनल ऑफ इज सेलेक्टेड फॉर द कम्युनिकेशन। व्हाइल चूजिंग द करेक्ट मीडियम द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंसीडर द लेंथ, इंपॉर्टेंस, टाइम एंड एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल कि आपको बहुत ज्यादा बातें करनी है तो व्हाट्सएप पे थ्रू मत करो, कॉल के थ्रू कर लो या फिजिकली मिलकर कर लो। बहुत शॉर्ट बातें करनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो व्हाट्सएप के थ्रू कर लो। तो करेक्ट कम्युनिकेशन चैनल चूज करो, अपनी इंफॉर्मेशन अपने लेंथ के अनुसार कि आपकी बात करने की लेंथ क्या है, कम्युनिकेशन लेंथ क्या है, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा मेरा टाइम है, मैं आऊंगा आपके यहाँ मिलूंगा तब बात करूंगा, सच्चा क्या है कॉल पे बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि यार मैं वहां क्यों जाऊं, सीधा कॉल पे बात करके पूछ लेता हूँ, इस हिसाब से दैट इज कॉल्ड करेक्ट कम्युनिकेशन चैनल चूज करो पहले अपना। ठीक है, दूसरा प्रॉपर फोकस कम्युनिकेशन। अब जो आपको बात करनी है उस बारे में बात करो, अननेसेसरी बात मत करो। कई बार ऐसा होता है हम कॉल करते हैं, जो मुझे बात करनी थी वही नहीं करता, फोन काट देता हूं और पता नहीं कौन सी बात लेके बातें करने लग जाते हैं हम। ये गलत है। जिस चीज के ऊपर आपको बात करनी है उस पर पहले फोकस रखो, टू द पॉइंट बात करो, अननेसेसरी बात ना करो। जब आपकी बात हो जाए फिर अलग बात है कि बात तो बात करो, पर जो मेन चीज के लिए आपने कॉल करा था, मिले थे, वो पहले होनी चाहिए। तो फोकस रहो अपने उस पर। ये हमारा दूसरा है, अवॉइडिंग द यूज ऑफ jargons एंड ड्यूल मीनिंग वर्ड यूजिंग ट्रांसलेटर। ड्यूल मीनिंग वर्ड मतलब ऐसा वर्ड, ऐसी सेंटेंस मत बोलो जिसके डबल मीनिंग निकले। डबल मीनिंग गंदा वाला नहीं बे, डबल मीनिंग आजकल के गंदा वाला समझ लेते हैं ना। डबल मीनिंग का मतलब है एक बात के दो मतलब निकले। मतलब कभी आप हम ऐसी कोई बात बोल देते हैं, वो एक बात के दो मतलब हो सकते हैं। मैं कुछ और वे में बोल रहा था, वो कुछ और वे में समझ रहा है, ऐसा ना करे, इससे कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। तो जब भी कोई बात बढ़े उसका एक ही मतलब लिखे, एक ही अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं सोचूं वही वो भी सोचे, डबल मतलब ना निकले। ठीक है ना। एक मिनट दो मुझे। चलिए
यहाँ पर जर्गोन्स का मतलब होता है कि आप अपने, कई वो लोग होते हैं ना कि अपने बातों में फंसा लेते हैं, ऐसा ना करो। ये होता है जर्गोन्स की बातों में ना फंसाओ, गलत बातों में ना फंसाओ, या कोई ऐसी बातों में ना फंसाओ जो आना नहीं चाहता, वो इसको कहते हैं। तो ऐसी कोई बात मत करो जिसके दो मीनिंग निकले, अपनी बातों में मत फंसाओ उसी को, वो नहीं करना चाहता फिर भी आप उससे करवा रहे हो बातों में फंसा के, वो गलत है। जैसे कि कई लोग MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोगों को फंसा देते हैं, कई ऐसे बिजनेस में फंसा देते हैं जो कामयाब नहीं होता, तो ये ना करो। ये वाली बात कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर आ जाता है ये भी। अगला है ओपन माइंडनेस रखिए और अटेंटिव रहिए। बोथ पार्टी मस्ट ट्राई टू कीप एन ओपन माइंडेड एंड बी अटेंटिव ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन टू प्रिवेंट द शॉर्ट ऑफ फिजिकली बैरियर साइकोलॉजिकल बैरियर सच एज हेलो इफेक्ट एंड अलोइंग मोशन टू द इफेक्ट टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस। वो कह रहा है कि जब भी आप किसी से बात करते हो, किसी से, अब जैसे कि मैं यहाँ पर बीच में आपसे बात कर रहा था, आपको पढ़ाया, मैंने आपको कई बार हंसाया, हंसी मजाक करी, तो आप उसी वे में ले रहे थे ना उसको, हंसी मजाक में, गलत तो नहीं वे में तो नहीं ले रहे थे। मैं वर्षा की जी के बारे में बोल रहा था, उसकी फैमिली के बारे में या उनके उसमें बात कर रहा था, तो वो एक हंसी मजाक था, वो भी हंसी मजाक में ले रही थी वर्षा जी। तो ओपन माइंडेड है, वर्षा जी भी ओपन माइंडेड है, हम भी ओपन माइंडेड है, और बच्चे भी ओपन माइंडेड है। तो इस केस के अंदर ओपन माइंडेड रहना चाहिए और अटेंटिव रहना चाहिए कि जब हम कोई बात कर रहे हैं तो उसी जिस इमोशन से मैं बताना चाह रहा था उसी इमोशन से वो समझने की कोशिश कर रहे थे। दैट इज कॉल्ड ओपन माइंडेड है और अटेंटिव रहे। फीडबैक एंड फॉलो अप, ये बहुत जरूरी है। ऑब्वियस है कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैंने अपनी बात रखी, तो उसका जो रिप्लाई आएगा वो फीडबैक। फीडबैक आने के बाद अब मैं उसका जो रिप्लाई आया तो वापसी मैं भी तो रिप्लाई करूंगा, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। तो ये होना चाहिए। मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिखा हाय, आपने फीडबैक दिया हाय, फिर मैं हाय लिखकर छोड़ दूं? नहीं, फिर मैं दोबारा बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। तो ये होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा ना। तो फीडबैक फॉलो अप, फीडबैक मतलब रिप्लाई, और रिप्लाई आने के बाद जो आपका रिप्लाई होगा दैट इज कॉल्ड फॉलो अप, उसको फॉलो रखो कि हाँ वो रिप्लाई करेगा तो मैं भी रिप्लाई करूंगा आगे से। ये होता है, जरूरी है दोनों के दोनों, फीडबैक और फॉलो अप दोनों। फोस्टरिंग strong relationship in order to avoid or reduce organization conflict arising due to communication gap on an organization must try and foster strong relations between the business and various stakeholder and employee। ये कह रहा है कि देखिए जितना रिलेशन आपका अच्छा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, उसके जो बाहर के कस्टमर है, उसके जो जितने भी स्टेक होल्डर है, डेटर, क्रेडिटर, स्टेक होल्डर मतलब जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको स्टेक होल्डर कहते हैं। जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ कौन कौन हो सकता है? बैंक हो सकता है, डेटर, क्रेडिटर, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय, मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपर, ये सब हो सकते हैं ना जो कंपनी के साथ जुड़े हैं। इनके साथ अगर अच्छा रिलेशन मेंटेन होगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं और कम्युनिकेशन बैरियर भी नहीं रहता। जहां झगड़े होते हैं वहां कम्युनिकेशन बैरियर बढ़ जाता है, समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर लड़ाई करने की क्षमता ज्यादा रहती है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के बारे में हमने बात करी कि अगर आपकी पॉलिसी वेल मेंटेन्ड है, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है, स्ट्रिक्टली पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, कंपनी का वेल डिफाइन है, वेल एक्सप्लेनेशन है, तो आपकी पॉलिसी ही आपके कम्युनिकेशन बैरियर को खत्म कर सकती है। आपने क्लियरली हर बात अपनी पॉलिसी में रखी हुई है तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं लोगों को। कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत आती है, पॉलिसी खोलो कंपनी की, चेक कर लो क्या है ना। तो वाइल फॉर्मेटिंग पॉलिसी, जब आप पॉलिसी बनाओगे तो ये जरूर ध्यान रखना कि फ्लेक्सिबल हो, ऑर्गेनाइजेशन को गोल के अकॉर्डिंग हो, क्लियर हो, एवरी एम्प्लॉय रिस्पेक्टिव ऑफ इस, हर एक एम्प्लॉय के रिस्पेक्टिव में हो, प्रॉपर डिफाइन हो उस चीज का, ये सब। तो पॉलिसी अगर आपने गलत वे में बना दी तो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर, मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही कम्युनिकेशन बैरियर है सर। गलत समझ रहा है ना, हम समझाना कुछ और जा रहे थे, वो अलग समझ रहा है। एंड लास्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, there must be a proper division of labor inter department to reduce the information overload and prevent delay in organization। आपने वो सुना है बिजनेस स्टडी में, आपने पढ़ा होगा टेलर के प्रिंसिपल, फ्योल के, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल, वहां पर एक कॉन्सेप्ट था डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आपको याद हो बिजनेस स्टडी में क्या कहता था वो बिजनेस प्रिंसिपल, कहता था काम को बांटो जिससे ओवरलोड एक एम्प्लॉय पे कम हो, है ना। तो डिवीजन ऑफ वर्क था वो। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को अलग अलग डिपार्टमेंट में डालो जिससे लेबर अलग अलग डिफरेंट काम कर सके, वर्कलोड कम होगा, सभी के पास सभी काम कंप्लीट भी हो जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर, इससे भी कम्युनिकेशन बैरियर खत्म होता है। लो जी, चैप्टर खत्म। अच्छा चैप्टर था, हमने पढ़ा, इसके यहाँ पर हम ऑलरेडी कर लेंगे। बस एक बार क्या होता है, हमें हेडिंग का रिवीजन करना होगा। जब भी बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ोगे, बिजनेस कम्युनिकेशन रिवाइज करना, तो हेडिंग का जरूर रिवीजन। ठीक है दोस्त।
तो यहाँ पर हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन, बैरियर टू बिजनेस कम्युनिकेशन खत्म हो गया। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये दोनों पार्ट भी हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये दोनों पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, और ये एक ही क्लास में होगा दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों एक दो दो है, क्योंकि इसमें तो टाइम लग गया। देखो ये रहा लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये दो पन्ने में, एक ही पन्ना मान लो इसको दो, और एक दो 3 पेज में ये है, खत्म हो जाएगा। 5 पेज है, एक क्लास, नेक्स्ट क्लास, दोनों चैप्टर खत्म। ठीक है, आज तक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय।